श्री रामचरितमानस के लंका कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया हुआ है। आइए हम सब भी एक साथ मिल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवैदैकदेवं वन्दे कंदावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम। कामदेव जी के शत्रु अर्थात शिव जी, महादेव जी ने अपनी आंख से तीसरे नेत्र से कामदेव जी को जला दिया था। तो कामदेव जी के रामम कामारिसेव्यम भव भयहरम, कामदेव जी के जो शत्रु हैं महादेव जी के द्वारा सेवित रामम कामार सेव्यम, जो कामदेव जी के शत्रु महादेव जी के द्वारा सेवित, महादेव जी जिनकी हर क्षण वंदना करते रहते हैं, और भव भय हरणम, जो जन्म और मृत्यु के भय को हरने वाले हैं, और काल मत्तेव सिंहम, और काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान है, और जो योगींद्रम ज्ञान गम्यम, जो योगियों के भी स्वामी है और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं, और गुणों की निधि है, गुणों के खजाना है, और अजेय है, कोई भी जीत नहीं सकता। कौन है वो? और जो निर्गुण है, जो निर्विकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है, निर्गुण है, कोई भी गुण नहीं है उनके अंदर, सारे गुणों से अर्थात सारे गुणों से परे है, सत्व रज तम जो भी गुण होता है सबसे परे हैं, और निर्विकार है, उनका कोई भी आकार नहीं है। भक्तगण उनको जिस आकार में पूजना चाहते हैं, जिस भाव से पूजना चाहते हैं, उन्हीं आकार में उनके भाव में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भाव से ही पूजे जाते हैं और माया से परे है। माया उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है। रिश्ते नाते घर द्वार जो भी है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, सब माया है, और भगवान उनके ऊपर माया प्रभाव नहीं डाल सकती है। और कौन है वो? जो देवताओं के भी स्वामी हैं और दुष्टों के वध करने में तत्पर रहते हैं, हमेशा दुष्टों का नाश करते हैं, और ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता अर्थात ब्राह्मण के रक्षक, उनको बोला जाता है ब्राह्मण प्रियाय। वो कौन है? और जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, जिनका रंग है श्याम, और कमल के नेत्र वाले हैं, कौन है वो? और जो पृथ्वीपति, पृथ्वी के स्वामी राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के गुणों की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया हुआ है। जामवंत जी कहते हैं, सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव से तु नर चढ़ी भव सागर तरही। बहुत ही भक्ति भाव भरा यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से है। यहाँ पर जब समुद्र देव प्रकट हो गए, विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। जब डर गए समुद्र महाराज तो प्रकट हो गए, और जिस प्रकार से सागर के पार जाया जा सकता है वह रास्ता बता दिया कि नाथ नील नल का पिदो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई। तो उनके स्पर्श से पत्थर बन जाएगा, वो सबको पता है। लेकिन जामवंत जी क्या कहते हैं कि सेतु बनाने में, सेतु जो
बना है, जिसके सहायता से सागर के पार जाया जाता है, वह राम नाम का सेतु है। श्री रामचंद्र जी ही सेतु बना सकते हैं और एकमात्र राम का नाम ही है जो समस्त प्राणियों को संसार के भव सागर से पार लेकर के जा सकता है। ये वास्तविक सेतु है जिसके नाम से ही मनुष्य भव सागर के पार हो जाता है। वह एकमात्र सहारा श्री रामचंद्र जी ही हैं। तो यहां पर सेतु के दो भाव हैं। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत जी बुलाते हैं, नल और नील को कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के प्रताप से यह कार्य, सारी कहानी बता दी है। उसके बाद बोले यह कार्य प्रारंभ कर दो और यह मत सोचो कुछ परिश्रम होने वाला है। प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है, इसमें कुछ भी करहु सेतु प्रयास कछु नाही। कुछ भी प्रयास होने वाला नहीं, कुछ भी परिश्रम होने वाला नहीं, या हम लोग निमित्त मात्र हैं, कार्य सब अपने आप होगा। जामवंत जी सबसे एक्सपीरियंस वाले थे, सबसे ज्यादा बूढ़े थे, बहुत अनुभव था उनको कैसे बात किया जाता है। तो कितने अच्छी तरीके से नल और नील को समझाए कि इसमें कुछ प्रयास होने वाला नहीं है, कार्य को प्रारंभ कर दो। और फिर बानरों के समूह को बुला लिया। पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म झुंड थे, एक झुंड दो झुंड ऐसे 18 पद्म, और एक झुंड में पता नहीं कितने बंदर थे। बोला जा सकता है कि असंख्य बंदर थे। जितने अंतरिक्ष में तारे हैं, तारे कम पड़ जाएंगे परंतु बंदर की संख्या कम नहीं पड़ेगी। इतने बंदर थे भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना में। तो सारे झुंड के झुंड आ गए मदद करने के लिए, और हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण करके कार्य को प्रारंभ कर लिया गया। अति उतंग गिरि पादप, नील ही ले उठाई। आनि देहि नल नील ही, रचैते सुत बनाई। यहाँ पर इतने बड़े बड़े विशाल बलशाली बानरी सेना थी। क्या करते थे वो लोग? एक छोटे छोटे पत्थर थोड़े उठाते थे कि एक पत्थर उठाया, एक पत्थर का टुकड़ा, एक ढेला उठाया दिया, फिर दूसरा ढेला, ऐसा नहीं। अति उतंग गिर पादप, बहुत उतंग, बहुत ऊंचे ऊंचे गिरि पर्वत और पादप वृक्ष खेल की तरह, खेल ही खेल में उखाड़ लेते थे पूरे। जैसे एक पर्वत है तो पूरा पर्वत ही उखाड़ लिए। खेल ही खेल में, जैसे यहाँ पर क्रिकेट होता है, लोग बॉल खेलते हैं ना, इधर उधर घुमाते रहते हैं, इधर से उछाले, उधर गया, उधर से कैच किए, फिर दूसरे को दिए, दूसरा बॉलिंग किया। ऐसे वो लोग बॉलिंग कर रहे थे। किसका? बॉल का नहीं, बड़े बड़े पहाड़ का, पूरा बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष का। क्योंकि ये बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में इतने बड़े बड़े वृक्ष होते थे कि जैसे अब एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कि 20-25 माला के बिल्डिंग हो गया, एक वृक्ष के नीचे कम से कम 25 गाय आराम से बैठ के आराम कर सकती है। क्योंकि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण लीला हुआ है, यहाँ पर वृंदावन धाम की महिमा बताया गया है, तो वहां पर संत लोग बताते हैं कि एक एक वृक्ष इतने बड़े थे कि उसमें 20 से 25 गाय आराम से बैठ करके आराम कर सकती है। और एक गाय की लंबाई चौड़ाई समझ जाओ एक हाथी के जितना था। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या दशा होगी, कितने बड़े बड़े बंदर होंगे और कितने बड़े बड़े वृक्ष होंगे। तो अति उतंग, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह बंदर लोग क्या करते तो उखाड़ करके उठा लेते थे और ला करके नल और नील को देते थे। आनि देहि नल नील ही, रचैते सुत बनाए। अब आप इससे पुल का निर्माण कीजिए। शैल विशाल आन कप देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला करके देते थे और नल और नील उन्हें गेंद की तरह, अब देखो यहाँ पर दिया गया है, कंदुक अर्थात गेंद की तरह उनको ले लेते थे। और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देख करके कृपा सिंधु रामचंद्र जी हंस करके बोले
परम रम्य उत्तम यह धरणी। अब यहाँ पर बात आया है तो श्री रामचंद्र जी की सेना कितनी बलशाली थी। तो जब रावण का दूत आया था, गुप्तचर आया था, तो रावण ने बोला कि बताओ उनकी सेना की था कितनी बलशाली है, कैसे सेना है, क्या उनकी रणनीति है। तो उनके गुप्तचर शुक ने बताया कि महाराज एक से एक बंदर हैं वहां पर, बहुत बड़े बड़े बलशाली हैं, वो पूरे धरती को गेंद की तरह उखाड़ सकते हैं, इतनी क्षमता है। और जो बंदर आया था लंका को जलाने, वही सबसे कमजोर था, वही सबसे कमजोर था, यह दशा है। तो रामचंद्र जी कहते हैं यहाँ की भूमि परम रमणीय है और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है, इतनी महिमा है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा श्री रामचंद्र जी के हृदय में, क्योंकि रामचंद्र जी महादेव की वंदना हमेशा करते रहते हैं और महादेव जी श्री रामचंद्र जी का नाम हमेशा लेते रहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, जो नहीं जानता है वह यही जानता है, जिसको ज्ञान नहीं है कि ब्रह्मा जी अलग हैं, विष्णु जी अलग है, महेश जी अलग है, परंतु सब एक ही है। प्रणवाक्षर के मध्य या तीनों एका। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं महादेव जी की मैं स्थापना करना चाहता हूँ, यह बहुत ही उत्तम धरनी है, मेरे हृदय में यह महान संकल्प आ गया है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला करके लेकर आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। और दूत क्या किए, सारे मुनियों को बुला करके लाए और श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना किया। जो शिव से द्रोह रखता है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो महादेव यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो महादेव जी को समझता है, जो मेरा भक्त है परंतु समझता है मैं महादेव जी को क्यों भजूं, उनका नाम क्यों लूं, तो वह समझो कि पाप करता है। वह प्राणी, वह भक्त भले ही मेरा परम भक्त हो, वह भक्त सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता है। शंकर जी से विमुख होकर के, शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मत थोरी। वह मूढ़ है, मूर्ख है, वह शंकर जी से विमुख होकर के जो मेरी भक्ति करना चाहता है वह नरक का गामी होता है, मूर्ख ही नहीं, नरक का गामी होता है, मूर्ख तो है ही। अब कभी भी प्रश्न मन में यह नहीं आना चाहिए कि महादेव जी बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं, दोनों एक ही है, किसी का भी नाम लो। रामचंद्र जी हमेशा भागवत कथा और श्री राम कथा हमेशा श्रवण करते रहते हैं और इसी कथा का नाम है कि अमृत कथा बोला जाता है। इसलिए भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या बोला गया है कि संशय आत्मा विनश्यति। जैसे संशय होता है तो मन में उसी के बारे में हमेशा मन भटकता रहेगा, तो न तो पूजा करने में मन लगेगा ना और कुछ काम करने में मन लगेगा, तो भक्ति कैसे किया जाए। इसलिए संशय को मिटा करके सबको एक तत्व मान करके, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सबको एक तत्व मान करके यदि किसी भी भगवान की पूजा किया जाए तो निश्चय ही उसका जो पूज्य भगवान है प्राप्त हो सकते हैं। परंतु यदि किसी भगवान महादेव की पूजा कर रहे हो तो विष्णु भगवान को क्यों नमस्कार करो, यह भावना आ गया, या फिर माता जी को क्यों नमस्कार करो, यह भावना आ गया, तो निश्चय ही नरक गामी हो सकते हो। बहुत ही सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। राधे राधे, जय श्री राम।